नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के स्पेशल शो जय गोवर्धन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस साल 13 नवंबर शुक्रवार के दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी। ये त्योहार मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। मुख्यतः गोवर्धन पूजा दिवाली के 1 या 2 दिन बाद की जाती है, जिसमें गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया जाता है। ऐसे में यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन कुछ उपाय अपनाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर भगा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो खास उपाय, क्या है कथा, कौन से उपाय करें आप, क्या है पूजन की विधि। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पूजा भाटिया हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, और साथ ही साथ हमारे साथ पारुल जी भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। शुरुआत पूजा जी आप ही से करते हुए जी, क्योंकि लोग उपाय जानना चाहते हैं। पूजा पाठ कैसे करें, पूजा पाठ क्या है उपाय? जी देखिए, गोवर्धन पूजा की यदि हम विशेष महत्व की बात कहें तो इसको अन्नकूट दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और ये दिन स्पेशल दिवस होता है जहां हम कहते हैं कि हम कृष्ण जी की लीलाओं को देखते हैं और कृष्ण जी को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं। यदि मैं पौराणिक कथाओं की यहाँ पे बात करूँ तो इंद्रदेव ने एक बार घमंड के कारण ब्रज भूमि में मूसलाधार वर्षा कर दी थी और ब्रज भूमि के जितने भी लोग थे बहुत परेशान हो गए थे। तो ऐसे में कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था और ब्रज भूमि के जितने भी लोग थे उनको उसके नीचे शरण दी थी और उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। और इस चीज़ को देखने के बाद इंद्र जी का जो घमंड था वो चूर हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उसके बाद ब्रज भूमि में खुशहाली आई। तो ये तो है इसकी पौराणिक कथा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए घर में कि इससे हमारे घर में धन धान्य की वर्षा हो। तो देखिए, गोवर्धन पूजा में आपको क्या करना है, गाय के गोबर से आप एक गोवर्धन पर्वत छोटा सा बना के उसकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस गोवर्धन पर्वत को यदि आप जला के उसके उपले का धुआं यदि आप पूरे घर में करेंगे तो आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो घर से दूर हो जाएगी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी। इसके साथ ही आप तुलसी पे यदि आप अखंड दिया जलाते हैं गोवर्धन पूजा वाले दिन तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि यदि आप पूरे महीने तुलसी पर इसमें दिया जलाएंगे तो आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी। गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप जो है 5 दिए जलाइए। 5 दिए जो होते हैं सुख समृद्धि के होते हैं, अहंकार को कम करते हैं, घमंड को कम करते हैं और आपके घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आते हैं। तो पूजा जी ने बताया कि कैसे पूजन पाठ करें। पारुल जी आप ये बताइएगा कि इस त्योहार को मनाते क्यों हैं, क्या है इसकी मान्यता, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए, जो हमने अपने सनातन धर्म में पढ़ा है, किताबों में, पौराणिक कथाओं में हमने पढ़ा है, उसमें तो ये बताया गया हमको कि कृष्ण जी ने गोकुल वासियों को एक बार कहा था कि आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है। इस वजह से सभी गोकुल वासियों ने पूजा करनी स्टार्ट करी गोवर्धन के जो पर्वत की। इस वजह से हमारे इंद्रदेव थे वो नाराज़ हो गए थे, राजा जिनको हम मानते हैं, उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, वर्षा शुरू कर दी और इस अहंकार में उन्होंने इतने दिन वर्षा करी कि हमारे कृष्ण जी को भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया। उन्होंने गोकुल पर्वत को अपनी उंगली पर, छोटी उंगली पर उठाया और 7 दिन तक ये उनका चला था, जितना भी क्रोध था और उनका अहंकार था 7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हुआ। इंद्रदेव ने माफ़ी मांगी हमारे कृष्ण जी से। उसके बाद से हमारे गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोकुलवासी और मथुरा में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग हमारी गाय को और हमारे कृष्ण जी को उस दिन उपहार देते हैं और मेन इसको अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। 56 भोगों का इधर भोग लगाए जाते हैं कृष्ण जी को, जिसमें खट्टा, मीठा, नमकीन सब कुछ मिक्स होता है। मठरी हो गई, हमारी चटनी हो गई, हर तरीके का भोग। जैसे आजकल लोग कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो कृष्ण जी को रखते हैं ये मत रखिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें जिंजर, गार्लिक सब होता है, तो ये आप कृष्ण जी को भोग नहीं लगा सकते हैं। घर से बनाइए, घर की चटनी हो, यानी आम की चटनी अगर आप बना सकते हैं तो बहुत ही शुभ लेकर आएगा। आपको गाय के जो गोबर
होता है उसका आपको गोवर्धन पर्वत बनाना है, कृष्ण जी बनाने हैं। हमको कभी भी घर के अंदर नहीं बनाना होता है, ये जो भी कृष्ण जी का चित्र हम बनाते हैं हमको बाहर बनाना है, बरामदे में जो आपका आंगन है आपको वहाँ बनाना है। फूलों से सजाते हैं, धूप बत्ती करते हैं उसकी हम पूरी, सुंदर सुंदर रंगोली भी सजाते हैं। आजकल तो बच्चों को भी कितना शौक है, तो बच्चे भी उसको सजाते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं बच्चे क्रिएटिव हैं तो वो भी बहुत अच्छा उनको सजाते हैं। गोवर्धन पे एक ऊपर मोर पंख इस बार ज़रूर रखिएगा, बहुत शुभता लेकर आएंगे आपके घर में। रही बात नकारात्मक ऊर्जा की तो वही आप उपला जलाइए, उसमें कपूर 2 डाल दीजिए और ये पूजा करने के बाद कीजिएगा, वो पहले नहीं करना है आपको। भोग 56 भोग आपको जो बनाने हैं उसमें मिठाई ज़रूर रखना, मठरी ज़रूर रखनी है आपको, चटनी रखनी है। उसके बाद कोई सब्जी ज़रूर रखें, जैसे कि सीताफल की होती है। लोग औजारों की पूजा करते हैं अपने, जो भी लोग मैकेनिक का काम करते हैं या फिर प्लम्बर हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, अगर आप टीचर भी हैं, आप अगर अपने कैमरास, मीडिया जो हो गई अपने कैमरास की, एंकर अपने क्या कहते हैं माइक की, इनकी पूजा होती है। आप विशेष उनसे अपना उपहार मांग सकते हैं। उपहार में आप शुभता मांगिए, अपना आने वाला अच्छा समय मांगिए, क्योंकि आज कृष्ण जी देने के मूड में होते हैं तो वो दे के ज़रूर जाते हैं। गाय को उस दिन नहलाइए ज़रूर, अगर आपके घर में नहीं है आप जाइए, आप सफ़ेद गाय को नहलाएं, उनका आशीर्वाद लें, उनको वस्त्र ज़रूर पहना कर आएँ, आज के दिन टीका लगा कर आएँ चंदन का। तो देखिए कैसे गाय भी माता हमारी खुश होंगी और आपके काम कितनी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक छोटा सा मैं उपाय बताऊँगी, ज़रूर कीजिए, बहुत ईजी है। जो हमारा बरगद का पेड़ होता है उसकी छाल होती है, कोई भी बीमार व्यक्ति है वो लेकर आए अपने घर में, उस छाल को उबालिए पानी में, उस पानी से स्नान कीजिए 41 दिन तक। देखिए कोई भी बीमारी होगी आपकी ज़रूर दूर होगी और आपके घर में आने वाला समय भी नेगेटिविटी है उसी पानी से आप पोछा लगाइए, वो भी दूर हो जाएगा। और जो 5 दियों की भी बात की है पूजा जी ने, तो मैं बता दूं, एक दिया जो होता है उसमें से आप पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे ज़रूर जला के आइएगा। वहाँ पे दही का लेप लगाना है आपको, उसके बाद सिंदूर लेना है, आप लेप लगाइए और अपनी इच्छा जो है एक सफ़ेद रंग की पर्ची पे लिख के वहीं पे छोड़ कर आइए। वो इच्छा देखिए कितनी जल्दी पूर्ण होती है आपके। तो अगर अपनी इच्छा पूर्ण करनी है तो पारुल जी ने बता दिया है कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। अगर कोई काम रुका हुआ है तो वो भी बन जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण को कैसे खुश करें, क्या भोग लगाए, ये भी बड़े ही अच्छे से पारुल जी ने बताया। पूजा जी, चूंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग अति प्रिय है, तो क्या कुछ इसे लेकर भी मान्यता है कि कौन से वस्त्र धारण करें, किस रंग के धारण करें, कैसे पूजा पाठ करें, इसे लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, गोवर्धन पूजा वाले दिन जिस तरह से गोबर से प्रतिमा बनती है और गोवर्धन पर्वत बनता है, तो ऐसे में कृष्ण जी को पीले वस्त्र पहनाना जो होता है वो शुभ माना जाता है। साथ ही येलो कलर जो होता है हम कहते हैं कि जुपिटर की एनर्जी को एनहांस करता है। कृष्ण जी को हम बाल गोपाल रूप में भी देखते हैं, और जिन दंपति को संतान संबंधित समस्याएं हैं तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है, क्योंकि इस दिन यदि हम कृष्ण जी के मंत्र करते हैं, कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करते हैं चांदी की, और साथ ही कृष्ण के जो हमारे देवकी नंदन के जो मंत्र हैं और साथ ही संतान गोपाल मंत्र है यदि हम करते हैं तो बहुत शुभ होता है। अन्नकूट का भी हम कहते हैं तो 56 प्रकार के जो हम भोग चढ़ाते हैं, जैसे कि पारुल जी ने बताया कि 56 भोग चढ़ाया जाता है, खट्टा मीठा चटपटा हर तरह का हम भोग चढ़ाते हैं, फल फूल का भोग चढ़ाते हैं, तो ये बहुत शुभ होता है। और इसके अलावा कृष्ण भगवान के साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लक्ष्मी माता और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करते हैं, क्योंकि विष्णु जी भी देखा जाए तो विष्णु और कृष्ण जी के ही कृष्ण जी जो है विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है, और साथ ही आप पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिए जलाकर आइए। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, जीवन में आने वाली बाधाएं हैं वो भी साथ में कहा जाता है कि इस दिन खत्म हो जाती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बड़े नटखट हैं और कहा जाता है कि उन्हें तो आप कुछ भी कर लो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन आपने पारुल जी ये ज़रूर बताया कि कैसे पूजा पाठ करें, क्या विधि विधान है, क्या इसे लेकर भी कुछ है कि ये काम ना करें, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं? देखिए, इस बार प्रतिपदा के साथ ही हमारी द्वितीय तिथि लग रही है ना, तो जैसे कि प्रतिपदा इस बार हो रही है 13 नवंबर को, तो हम गैप जो छोड़ना है लोगों को पता नहीं होगा, तो आपको सुबह सुबह जो पूजन की जो तारीख है या जो टाइम है, तिथि है, सुबह 6:43 से 8:52 तक है। तो जो लोग एक दिन पहले मनाने की सोच रहे हैं उस दिन पूजा नहीं होगी, हम सूर्योदय पे पूजा करते हैं
और इस बार द्वितीय तिथि पर ही हमारा भाई दूज भी मनाया जा रहा है। तो जब जो भी लोग फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं गोवर्धन पूजा का, सबसे पहले आपको सुबह उठ के तेल की यानी सरसों के तेल की मालिश करनी है, उसके बाद आप स्नान कीजिएगा। तो आपको जो काम नहीं करना, अकेले बैठ के पूजा नहीं करनी, कोई भी दंपति हो या नहीं हो, जो सिंगल है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो बच्चे छोटे हैं, पूरा परिवार मिलके ही पूजा करता है ये वाली। कोई भी एक जैसे कई लोगों के घर में रिवाज होता है, अभी हम स्नान करके उठे तो अब हम पूजा करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद कोई और उठा फिर वो दिया जला देता है, ऐसे नहीं करना है। आपको एक साथ ही बैठ के, आप एक ही टाइम पे जो भी आप 7 साढ़े 7 का टाइम जो है आप उस पे तिथि पे पूजा कीजिए, इकट्ठे बैठ के कीजिए। जितने भी घर में आपके जितने भी मेंबर्स हैं सब इकट्ठे पूजा करनी है आपको। दाम्पत्य को जो भी परेशानियां आ रही हैं कृष्ण जी से इस बार आप मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ है इस बार हमारी गोवर्धन पूजा। जो संयोग बन रहे हैं बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, उनको इस बार चमेली के फूलों की माला ज़रूर अर्पित कीजिए। आपको जो काम नहीं करना, पशु पक्षियों को जो कोई लोग मारते हैं मारना नहीं है, कुत्तों को भगाना नहीं है, ऐसी चीज़ें ना करें आप जो कि आज आपको दुख दे और आगे आने वाले टाइम में भी आपकी किस्मत जो है या कुंडली है जो कोई ना कोई आपको पीड़ित कर जाए या फिर आपका ग्रह खराब कर जाए, आपको वो काम नहीं करने हैं। छोटा सा एक काम ज़रूर कीजिएगा, चावलों का आटा लेना है आपको, उसको गूंद कर आपको 3 चिड़िया बनानी है। एक आपको जो है माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पण करनी है, दूसरी आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखनी है, तीसरी जो है आपको पानी में उबालनी है। पानी में उबालने के बाद आपको गाय को खिला देनी है। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए काम तो बनेंगे, उपाय भी है, लेकिन आपको ये कार्य भी इस दिन करना है कृष्ण जी के लिए, वो शुभ है। जिन्होंने अपने घर में बाल गोपाल रखे हैं उनके लिए भी है, उनके आगे भी ये अर्पित करना है। और जिन्होंने बाल गोपाल रखे हैं मैं उनको बोलूँगी आप उस दिन उनको कहीं मत लेके जाइए, उनके वहीं पे स्थान पे रखिए और उनको छोटी सी, जैसे पूजा जी ने बताया, बांसुरी तो देनी ही देनी है, आपको अर्पण करनी है उनको। एक मोरपंख का जो मुकुट होता है ना, वो ज़रूर उनको अर्पण कीजिएगा। कपड़ों में, वस्त्र में आपको बता दिया गया है। और जो कार्य आपको नहीं करना, काले और नीले रंग के और हरे रंग के वस्त्र आज ना पहनिए तो ही शुभ रहेगा आपके लिए। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगी। यदि गोवर्धन पूजा बहुत ही शुभ दिन है, ऐसे समय में आप जब घर में अखंड दिया जलाते हैं, आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं गाय के गोबर का पर्वत बनाकर, तो आपको घर में किसी भी तरह का नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं रखना है। घर में ये ऐसे ना हो कि घर में एक तरफ तो आपने दिया जला रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप घर के सभी सदस्य लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपसी कलह कर रहे हैं। तो आपसी कलह से बचें। और जिस तरह से आपने दिया जलाया हुआ है तो मांस मदिरा का सेवन आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। इस दिन कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप किसी का दिल दुखाएं। चाहे जैसे पारुल जी ने बोला है, जानवरों को भी बिल्कुल परेशान ना करें, जानवर हो, इंसान हो। इस दिन गाय को हम जो है विशेष महत्व देते हैं। गाय को आप हरी घास का चारा डालें तो बहुत ही शुभ होगा। साथ ही कहा जाता है कि गाय की जो पूंछ होती है उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आप जो है वहाँ पे आप गाय की पूजा कर सकते हैं और साथ ही गौमूत्र भी छिड़क सकते हैं अपने घर में। ये बहुत शुभ रहने वाला है आपके लिए। तो किसी को परेशान नहीं करना है, दुख नहीं पहुंचाना, ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी। तो कोशिश ये करिएगा कि गाय की पूजा अर्चना करें, उनका खास ख्याल रखें। क्योंकि पारुल जी, आमतौर पर लोगों का शेड्यूल बड़ा बिजी हो गया है, वक्त नहीं है तो गाय भी नहीं रखते हैं। लेकिन इस दिन गाय को लेकर खास, चूंकि आप लोग लगातार बता रहे हैं कि उनकी सेवा करें, इसे लेकर कोई मान्यता है क्या इसके पीछे? मान्यता ये है, हमारे कृष्ण जी की प्रिय ही इतनी है, तो आप जब कृष्ण जी को पूजेंगे तो आप राधा जी को भी तो पूछते हैं। तो वैसे ही आज उनके जो वाहन है उसको भी हम देखेंगे। गायें जो है उनको आप माखन बना के भी खिला सकते हैं। गाय में सारे देवी देवताओं का वास है, अगर आपने उनको खुश कर दिया तो सभी खुश हो जाएंगे ना एक ही बारी में। दूसरा, जो बच्चे हैं मैं बोलूँगी परेशान चल रहे हैं, डिप्रेशन में आए हुए हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, मानसिक पीड़ाएं बहुत है। कुछ लोग पेरेंट्स से शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, फैमिली में दिक्कत चल रही है, कोई भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। और व्यापारियों के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, उनके लिए पूजा अलग होती है। आज ही नया बही खाता आपको बनाना है, नई किताब रखनी है, ऊपर आपको ओम श्री गणेशाय नमः लिखना है, चंदन से आपको लिखना है, या फिर आप रोली या मोली ले सकते हैं, उससे आप लिखिए। उसके बाद आप अपना बही खाता जो भी आपके हिसाब किताब है पहले पन्ने पे आप ज़रूर लिखिएगा। नीले रंग के पेन से आपको कलम से लिखना है और फिर आप रख दीजिएगा। और आपको अगर जिनका व्यापार नहीं चल रहा, बोलूँ गोवर्धन पर्वत वाली कृष्ण जी की अगर तस्वीर या प्रतिमा आप लगाते हैं अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, तो देखिए कितनी जल्दी चलेगा। ये एक वास्तु का भी आपका में उपाय है। और एक आपको छोटा सा बात बोलूँ, जो दिया आपको जलाना है वो आपको उत्तर दिशा में जलाना है। तो बड़ा वाला जो दिया है वो आपको उत्तर दिशा में जलाइएगा।
नंदी बैल हमारे शिव जी की भी प्रिय है, हमारे कृष्ण जी की भी प्रिय है। तो आपको उनकी सेवा करनी और गले में उनके घंटी ज़रूर बांध के आइएगा सफ़ेद गाय के। तो इतने कम समय में हमने आपको ये भी बता दिया कि क्या करे क्या ना करे, पूजा कैसे करे, और वास्तुकला भी पारुल जी ने बता दिया। पूजा जी, अगर कुछ और उपाय आपके पास हो जो आप बताना चाहती हो, जिनका जिक्र करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पारुल जी ने मोर पंख का उपाय बताया है, तो मोर पंख का क्या महत्व होता है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो मोर पंख का बहुत महत्व होता है। तो आप यदि इस दिन मोर पंख अपने घर में रखेंगे तो राहु केतु के जितने भी आपकी जिसकी वजह से बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं जो है वो कम हो जाती हैं। तो मोर पंख का उपाय आप अवश्य कीजिए, ये बहुत शुभ होगा। इसके साथ ही आप क्या कीजिए, कृष्ण जी के जितने भी बाल स्वरूप हैं उनको, छोटे छोटे बच्चों को यदि आप टॉफ़ियाँ मिठाइयाँ बांटेंगे खुश होकर मंदिर में जाके, तो ये भी बहुत शुभ होता है। कहता है कि इससे भी कृष्ण जी बहुत ज़बरदस्त खुश होते हैं। और आप जो है देखिए, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जहाँ भी आप पूजा करें, अखंड दिया जलाएं, वो डायरेक्शन जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही होनी चाहिए जब आप पूजा करते हैं। और वहाँ पे अगर मैं दिशा की बात करूँ तो वो जो आपका जो पूजा स्थल है वो कहीं टॉयलेट के आसपास नहीं होना चाहिए, साफ़ और स्वच्छ जगह होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि पूजा में हम डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो डायरेक्शन का ख्याल ज़रूर रखिएगा पूजा के दौरान। पारुल जी, चूंकि दिवाली के दिन साफ सफाई का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, गोवर्धन पूजा में भी ऐसा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है जी। इस दिन आपको गौमूत्र से बिल्कुल साफ करना चाहिए अपना। हाँ। जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं वो ही नहीं, अपने घर को भी आप एक बार मैं बोलूँगी ज़रूर क्लीन कीजिए, पोछा लगवाइए अपने घर में। और हो सके तो आपके घर में जो भी लोग काम करते हैं, कार्य करते हैं, छुट्टी दे दीजिए उनको भी आराम दे दीजिए। आज का जो दिन होता है ना, वो मेनली अगर मैं बोलूँ तो लेबर क्लास के लोगों के लिए ज़्यादा मान्यता भी रखता है, क्योंकि एक तो शनि भी हमारे इस बार आए हुए हैं, मार्गी हुए हैं, और कृष्ण जी भी, जहाँ तक हमें औजारों की पूजा करते थे, उस दिन छुट्टी भी मिलती है हमारे लेबर क्लास को, अगर आपको पता हो तो उस दिन उनको छुट्टी दीजिएगा। कुछ दान दक्षिणा अगर दे सकते तो अच्छी बात है, वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको करनी है। घर की सफाई तो ऑलरेडी दिवाली पे आप करोगे तो एक गौमूत्र का जो है छिड़काव कर सकते हैं घर में आप। उसके बाद आप जो गोबर है गाय का, एक उपला आप ज़रूर अपने घर पे सुखा के रख लीजिएगा, वो आपके काम भी आगे जाके भी आएगा। और उस दिन जो है आप छोटा सा टुकड़ा अपने मंदिर के बाहर रखिएगा या अपने मुख्य द्वार पे आप रखिए, क्योंकि जितने भी ये काल रात्रि चलती है, दिवाली चलती है, यहाँ पे ना साधक इस टाइम पे तंत्र मंत्र ये सब पूजा भी ज़रूर होती है। चौराहों पे छुप जगह पे तंत्र छोड़े जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, उससे बचिए। अपने बच्चों को उस दिन घर पे रखिए तो अच्छी बात है। लड़कियों को मैं बोलूँगी, महिलाओं को बोलूँगी, बाल खुले करके ना जाया करें। अगर ऐसे त्योहार आते हैं जो हमारे दिवाली, भाई दूज, जिस पर भाई दूज भी उसी दिन है, तो आप द्वितीय तिथि पे भी आप मना सकते हैं, यानी कि 14 नवंबर से लेके आप 15 नवंबर तक आप मना सकते हैं भाई दूज का भी त्यौहार। तो आप छोटे छोटे से अपनी, हम उपाय नहीं बता रहे हैं आपको, ये बोल रहे हैं कि ध्यान रखने की चीज़ें हैं जो कि आप कर जाते हैं। कई बार आप पूजा करते हैं फिर कहते हैं हमें हल नहीं मिल रहा, हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, भगवान हमारी बात ही नहीं सुन रहा। कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें जो होती है ना खराब हो जाती हैं। आप उल्टी कर देते हैं, कई बार हमें करना कुछ होता है पर हमें पता नहीं है विधि विधान, तो हम कुछ और ही कर जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। बाकी सफाई तो हम सबको करनी ज़रूरी है। घर में पुराने कपड़े पड़े हैं तो ज़रूर दान कर दीजिए, सर्दियों का समय है तो जितना आप दान दक्षिणा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आप पे भी और आएगा और आप सामने वाले को भी दीजिएगा कि वो उस टाइम पे निवस्त्र बैठा हुआ है, उसको ज़रूरत है, तो ज़रूर दान कीजिएगा। तो साफ सफाई तो आपको करनी है, हालांकि साफ सफाई तो साल भर करनी चाहिए, लेकिन इस दिन आपको थोड़ा सा और विशेष गौमूत्र से घर की सफाई करनी है। साथ ही साथ जैसा कि पारुल जी बता रही हैं कि लोग सोचते हैं पूजा पाठ तो हम करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, तो फल इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप कुछ गलतियां करते हैं, और इसीलिए आज हम ये खास शो भी आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप उन गलतियों से बच सके और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। पारुल जी, क्योंकि आप बार बार लगातार ये जिक्र कर रही हैं कि उसी दिन भाई दूज भी है, तो उसे लेकर भी कुछ खास उपाय है क्या कि भाई दूज को कैसे मनाएं, क्या किस तरीके से पूजा पाठ करें? भाई दूज पे भाई देखो, वैसे तो खुशियों का त्यौहार होता है, इसमें हम अर्चने नहीं डालेंगे, फिर लोगों को वहम आ जाता है बहुत ज़्यादा। मैं अपने घर की बात करूँ तो मैं भी कुछ उनको बोलती तो बोलते नहीं वहम नहीं डालना आज के दिन में, है ना, तो मैं वहम नहीं डालूंगी। छोटी सी बात बोलूँगी,
वेस्टर्न क्लोथ जो भी लड़कियां पहनती है ऑफेंडेड ना हो, लेकिन काले और नीले कपड़े से आप तिलक ना कीजिए अपने भाई का। उसमें चावल ज़रूर डाल दीजिए और आरती ज़रूर कीजिए, और हमेशा मंत्र जाप करते हुए आप तिलक करेंगे अपने भाई को, तरक्की मिलेगी उनको, उनका कारोबार आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये बहन का और भाई का ही त्यौहार होता है, तो बहन को ही उच्चारण करने चाहिए मंत्र। जो भी मंत्र आता है, गायत्री मंत्र सबसे शुभ होता है, तो आप वो उच्चारण कर सकते हैं। बाकी आप भाई का जो सिर होता है ढका होना चाहिए, बहन का भी सिर ढका होना चाहिए। हमें कभी भी खड़े होकर तिलक नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको बैठ के तिलक करना चाहिए। जो दिशा होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप भाई को देखते हुए मीठा जो आपको खिलाना है, रसगुल्ले खिला सकते हैं उस दिन आपको, क्योंकि वो शुभ माने जाते हैं। और खुद बना के कोई बहन अगर भाई को मिठाई खिलाए तो वो शुभता का ही काम करती है। छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, कोई भी हो, भाई को पैर जरूर छूने हैं, आशीर्वाद ज़रूर लेना है। और जो उपहार होते हैं ज़रूर एक्सचेंज कीजिए। और जो उसका समय है तिलक का, वैसे तो 14 नवंबर को ही शुरू हो जाएगा, सूर्योदय पे ही हम करते हैं, तो 14 नवंबर 2:56 पे अब शुरू हो जाएगा, और अगले दिन ये रहने वाला है 1:57 तक। तो आप इन बिटवीन आप आराम से कभी भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, कोई वहम वाली बात नहीं है, शुभ ही रहेगा। खड़े होके मत कीजिए। मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा, बच्चों को देखा है, करते हैं वो, तो बैठ के आराम से कीजिए, चलते फिरते हुए नहीं कीजिए। लोग बातें करते हुए करते हैं, बातें करते हुए कभी भी तिलक नहीं करना चाहिए कि आप घर की परेशानियां सुना रहे हैं या बातें कर रहे हैं या आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप वो नहीं कीजिए। आराम से सुख शांति का माहौल बना के बैठिए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए उस समय पे, और फिर आप तिलक कीजिए अपने भाई को। और भाई की तरक्की की आप मनोकामना कीजिए, भाई अपनी बहन को करे, उसके सुख जीवन की मनोकामना करे। देखिए त्यौहार कितने अच्छे मनेंगे आपके। बस कलेशों से दूर रहना है, मन भी साफ होना चाहिए। जिन भाई बहनों की नहीं बनती है उनके लिए एक छोटा सा उपाय बोल रही हूँ। बहन अपने भाई के घर में कोई बात नहीं करता लंबे अरसे से, कोई मतभेद चल रहा है उनका, लड़ाइयाँ चल रही हैं उनकी, तो ज़रूर बहन जाए अपने भाई के घर में। देखिए यमराज जो था हमारा गया था अपनी बहन के घर में, तो उन्होंने पूरा खाना वगैरह भोजन करा के भेजा था। तो यही हमारी जो है मान्यता चली आ रही है। तो भाई को जाना चाहिए अपनी बहन के घर में, भोजन करा के आराम से उसको भेजे। कोई भाई शादीशुदा है तो भाई और भाभी का इकट्ठे तिलक किया जाता है, उसको नारियल ज़रूर देना, सूखा नारियल। झोली खाली नहीं भेजनी चाहिए बहनों की। कुछ लोग कहते हैं बहनों के घर से लेकर नहीं आते, खाकर नहीं आते हैं, तो देखिए आज बहन देगी भी और भाई लेगा भी, तो दोनों चीज़ें आपको करनी है। भाई भोजन ज़रूर करके आए बहन के घर से, बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन में। और उसको बहन से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, चांदी का सिक्का ज़रूर दे के भेजिए अपने भाई को। रुमाल दे पीले रंग का या फिर लाल रंग का, उसमें आपको रखना है छोटा सा सूखा नारियल, थोड़ी सी मिश्री और कॉइन। अगर आपके पास नहीं है सिल्वर का तो आप 1 रुपये का ही सिक्का रख दीजिए अपने भाई के लिए, और वो पोटली ज़रूर दीजिएगा और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा भाइयों को, ताकि उनकी लंबी आयु हो, उनकी घर गृहस्थी बसी रहे और उनका कारोबार चलता रहे। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन को साफ रखना है, दिमाग को शांत रखना है, और तिलक लगाने की विधि विधान तो पारुल जी ने बहुत अच्छे से बता ही दी है। पूजा जी, चूंकि गोवर्धन पूजा का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे पूजा पाठ करें, क्या करें, इस पर आपने बहुत सारे उपाय भी बताएं। कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब वो गलतियाँ जिन्हें करने से लोग बचें। देखिए, गोवर्धन पूजा हो या फिर जिस तरीके से हम टीके की बात कर रहे हैं, भाई दूज की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से पारुल जी ने बताया कि काले और नीले वस्त्र ना पहने पूजा के समय में, क्योंकि काला और नीला वस्त्र हम शुभ नहीं मानते हैं। अब क्यों शुभ नहीं मानते हैं? क्योंकि काला वस्त्र जो होता है, कहा जाता है कि कोई भी एनर्जी होती है उसको बहुत स्ट्रांगली अब्जॉर्ब करता है। तो ये अमावस्या की रातें हैं, तंत्र मंत्र की रातें हैं, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है काले वस्त्र से। तो इसलिए यदि आप भाई दूज है या गोवर्धन पूजा है, इस दिन अगर आप राशि अनुसार अपने वस्त्र धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ है। जैसे कि मैं मेष राशि की बात करूंगी तो मेष राशि वाले लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। बहनें इस दिन लाल और नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर अपने भाइयों के घर जाएं तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अगर उनके भाई मेष राशि के हैं तो उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए। कुछ आप तांबे की मूर्ति अर्पित कर सकते हैं, लाल मूंगा अर्पित कर सकते हैं, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि वाले सफ़ेद और सिल्वर कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, और यदि आपका भाई वृषभ राशि वाले हैं तो आप उनको सफ़ेद वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, कुछ सिल्वर का आइटम आप अर्पित कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वाले हरे रंग के वस्त्र पहने, इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। अर्दी शेड जितने भी होते हैं, ब्राउन और ग्रीन कलर बहुत शुभ रहते हैं। और अगर आपका भाई मिथुन राशि का है तो आप उनको हरे रंग की चीज़ें, कुछ भी
हरा मूंगा आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप हरे रंग की कोई भी वस्तु, कोई सीनरी वगैरह भी गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी, या फिर कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें भी गिफ्ट कर सकते हैं। अलग अलग राशि कैसे करें, पूजा पाठ कौन कौन से करें, उपाय जिससे कि भगवान श्री कृष्ण हो खुश, क्योंकि गोवर्धन का पर्व होता है यह भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका पारुल जी और पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि कैसे लोग भगवान की पूजा करें, आराधना करें और उन्हें खुश करें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।